जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज हम आपको बताएं कि संतों की शरण में आकर व्यक्ति के जीवन का सार ही बदल जाता है। जब ये समाज किसी को ठुकरा देता है, वह व्यक्ति टूट जाता है, परेशान हो जाता है, और यदि उसके जीवन में प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हो जाए और उसे संतों की शरण मिल जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन का सार कैसे बदलता है। कि एक गांव में एक ठाकुर रहते थे और उनके यहाँ पर एक लड़का रहता था। वह लड़का अकेला था, उसके परिवार में कोई रहा नहीं, तो उन्हीं ठाकुर के यहाँ पर वह रहता था, बछड़े चराने जाता था। जब लौट कर आता था, खाना खाकर सो जाता था। एक दिन वह लड़का बछड़ा चराने के लिए जब गया, वापस आया, थका हुआ था। उसने जब खाना मांगा, खाना आया तो रोटी ठंडी थी। नौकरानी ने से कहा कि रोटी ठंडी है, इसके लिए कुछ छाछ और रबड़ी दे दीजिए। तो नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे लिए रबड़ी और छाछ। उस लड़के को बहुत बुरा लगा, उसने खाना नहीं खाया और भूखा ही रहा। वो वहां से चला गया। पास में एक संतों की एक टोली ठहरी हुई थी। वो उन संतों के पास गया। संतों ने उसे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। वो लड़का बोला कि महाराज, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। तो उन संतों ने कहा कि तू ऐसा कर, फिर साधु बन जा। उसने कहा, सही है महाराज। अब वो साधु बन गया। तो उन संतों ने उस लड़के को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और काशी में उसने जाकर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो महामंडलेश्वर बन गया और महामंडलेश्वर बन गया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। और एक दिन उसे उसी गांव में आने का निमंत्रण उसी ठाकुर के परिवार वालों ने दिया। वह लड़का आया और आने के बाद उनके यहाँ पर सत्संग हुआ। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ, हरि चर्चा हुई, कीर्तन हुआ। और इसके बाद भोजन का समय आया। तमाम तरह के व्यंजन पकवान उसकी सेवा में, उसके भोजन के लिए लगे हुए थे। उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद देसी घी से बना हुआ हलवा का थाल एक नौकर हाथ में लिए आया। तो ठाकुर बोले कि महाराज जी, आप मेरे हाथों से ये देसी घी का बना हुआ हलवा भी खा लें। उन महाराज को हंसी आ गई। तो ठाकुर बोले कि महाराज, आप हंसे क्यों। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले आपके यहां कोई लड़का रहता था, उस लड़के के परिवार में कोई नहीं था। वो लड़का आपके यहां काम करता था। उनकी, हाँ महाराज जी, काम करता था। तो वो मैं ही हूं। उस समय जब मैं बछड़े चराकर आया था और खाने के साथ छाछ और रबड़ी मैंने मांगी, तो नौकरानी ने मुझसे कह दिया कि जा जा, तेरे लिए छाछ और रबड़ी। और आज वही आंगन है, वही परिवार है, वही आप हैं, वही मैं हूं। और आज मेरे लिए मोहन भोग आप अपने हाथों से खिला रहे हैं।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मांगे मिले ना रावड़ी, करूं कहाँ लगी करण वरण, मोहन भोग गले में अटके, आए संतों की शरण। संतों की शरण मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी और छाछ मिलती नहीं थी, वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। लखपति करोड़पति बनने से स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने से सब स्वतंत्र हैं। और ऐसे मौका मनुष्य जन्म में ही मिलता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।